पाकिस्तान का ओलंपियन जो है वो इंजरी का शिकार हुआ है। क्यों शिकार हुआ है, उसकी वजह क्या है? जब पैसे लेने की बात होती है तो बड़ा आगे आगे और फिटनेस के ऊपर तवज्जो नहीं कि हमारा एक अलमिया रहा है कि जब भी हमें अरूज मिलता है, जब भी हमें मकाम मिलता है, जब भी हमें थोड़ी सी अल्लाह ताला इज्जत दे देता है तो उसके बाद हम जो है ना वो मेहनत छोड़ देते हैं। और यही उसका नतीजा है कि अब वो अनफिट होकर बड़े इवेंट से बाहर हो गया है। और जिस तरह से हॉकी वाले मेहनत कर रहे हैं उनको मिल कुछ नहीं रहा, और जिस तरह के जिनको मिला हुआ है और वो अपना जो है ना वो सुस्ती काहली की वजह से वो अपना मकाम खराब कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का मकाम भी खराब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अली अहमद जट साहब। अली अहमद जट साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हॉकी तो जवाल का शिकार हुई हुई, लेकिन एक और पाकिस्तान का बड़ा नाम था और वो पाकिस्तान का फख्र भी है अभी भी, लेकिन हम समझते, लेकिन मुझे समझ आ रही क्या वजह है फिटनेस का जो है वो शिकार हो गए हैं और इवेंट से बाहर हो गए हैं। तो क्या कहेंगे, वजह क्या बनती है? सालक भाई, बड़ी तशवीशनाक बात है कि आप ओलंपिक्स 2024 के अंदर 92 की थ्रो करते हैं, उसके बाद आप एक इवेंट खेलते हैं जो एशिया का इवेंट होता है जिसके अंदर आपके जो है ना मध्य मुकाबिल नीरज चोपड़ा नहीं आते, तो आप 86 की थ्रो करते हैं, तो आप आगे फिर पाकिस्तान में कहते हैं जी गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। मैंने तब भी प्रोग्राम में ये बात की, आपके साथ व्लॉग में बैठ के ये बात की कि उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, आप माने या ना माने। अब देखें स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ना एक मुकाबला होना था, तो उन्होंने जी अपनी दस्तयाबी पहले कही कि मैं शिरकत करूंगा, फिर एंड पे आकर उन्होंने कह दी मैं इंजरी का शिकार हो चुका हूं, मैं वहां पे जो है ना शिरकत नहीं कर सकता। अब इंग्लैंड में चले गए, वहां पे ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आगे जो है ना टोक्यो के अंदर आपको पता है वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, वहां पे जो है ना नीरज चोपड़ा के साथ भी उनका मुकाबला हो गया। लेकिन आपको एक बात पता चल, नीरज चोपड़ा चुप करके मेहनत कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब अरशद नदीम का मसले मसाइल ये है कि जैसे वो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल तो जीता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 6 माह तक आपको भी पता है इस चीज का, वो पैसे इकट्ठे करने में उन्होंने लगा दिए। आपको बात याद होगी, हमेशा मैं ये बात करता रहता हूँ, 2011 का जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो अगले दिन सचिन ग्राउंड के अंदर था। आपने देखा अरशद नदीम 6 माह तक ग्राउंड में आया नहीं आया ग्राउंड में। पहले जिन्होंने पैसे पार्टीज के ऊपर जा रहा है, पहले पैसे उन्होंने इकट्ठे किए सबसे, फिर उसके बाद कोई उधर इवेंट में जा रहे हैं, कोई इधर इवेंट में जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैंने अब पैसे इकट्ठे करने हैं। उनका ध्यान आगे ना ओलंपिक्स पे है, उनका ना ध्यान आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप पे है। नीरज चोपड़ा जो है ना दूसरे नंबर पे आया था। आपने देखा इंडिया के अंदर कहीं ऐसे जो है ना उनको पैसे मिल रहे हैं या उस इवेंट पे जा रहे हैं या वहां उधर फिर रहे हैं या ये कर रहे हैं, नहीं। उनका फोकस सिर्फ ओनली गोल के ऊपर है, क्योंकि वो अरशद नदीम से पहले एक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जब अरशद नदीम टॉप 3 पोजीशन में भी नहीं आया था, वो दूसरे ओलंपिक्स के अंदर दूसरे नंबर पे हैं। अब मुकाबला जो है ना बड़ा सख्त है अगली ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि वहां पे जो है ना नीरज चोपड़ा भी एक दफा गोल्ड मेडल हो चुके हैं, अरशद नदीम भी हो चुके हैं, और अरशद नदीम के तो अभी से ही फिटनेस मसाइल शुरू हो चुके हैं। अभी तो उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, वो नीरज चोपड़ा से छोटे हैं। तो अब यहाँ से देखें कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो फिटनेस का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ एक ओलंपिक्स के अंदर वो गोल्ड मेडल जीत के लाए, अगले मुकाबले के अंदर वो 86 की थ्रो करते हैं, फिर उससे अगला मुकाबला आता है तो फिटनेस का शिकार हो जाते हैं, वो अनफिट है। ये हो क्या रहा है हमारे एथलीट के साथ कि थोड़ा सा अल्लाह पाक उनको मुकाम दे जाता है तो अपनी असलियत ही भूल जाते हैं, वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा बड़ा गोल है, मैंने अपना नाम बरकरार रखना है। वो कहते हैं ना गोल्ड मेडल जीत लेना बड़ी बात नहीं है, उस पोजीशन को बरकरार रखना बड़ी बात है, चैंपियन रहना बड़ी बात है, चैंपियन बन जाना बड़ी बात नहीं। आपने चैंपियन रहने के लिए बहुत आपको मेहनत की जरूरत है। तो मुझे अरशद नदीम की मेहनत की नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पे पीछे ना मीडिया ने भी हाईलाइट किया कि जहां ट्रेनिंग करते हैं थोड़ा सा मैट फटा हुआ था, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अरशद नदीम जब गोल्ड मेडल जीत के आए तो अपने घर में वो जिम करते थे, इसी पंजाब स्टेडियम के अंदर ही वो मेहनत करते, तो उस मेहनत का ही फल उनको मिला और वो जो है ना ओलंपिक्स के अंदर जो है ना वो गोल्ड मेडल जीत के लाए। अब थोड़ा सा मैट क्या फटा हुआ तो इंग्लैंड के अंदर चले गए, तो पैसे आ गए ना सालक भाई, ये चीज देखें आप, तो इंग्लैंड के अंदर ट्रेनिंग करेंगे आगे ओलंपिक से पहले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है आपकी टोक्यो के अंदर, अगर वहां पे आपको गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, ब्रॉन्ज नहीं मिलता तो फिर बताएं आपके पास। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर आपकी बात, मेरी बात देखिए, हमेशा जब इंसान है ना ये फितरतन काली और सुस्ती का शिकार, जी बिल्कुल, जो लेने वाले थे कि हमने हमारी वजह से जो पर्चियां देने वाले थे उनका भी कसूर है। वो ऐसा निजाम नहीं बनाते, खिलाड़ी को बांध के रखना चाहिए, उसको उसकी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करवाने के लिए पूरा निजाम मौजूद है, होना चाहिए, और वो मौजूद नहीं होता। वो अगर जीता था किसने, जैसे करता हूँ सालक भाई, उनके साथ उनके कोच भी थे भट्ट साहब, देखिए उन्होंने भी एक दफा उसको नहीं कहा कि यार पैसे भी इकट्ठे करें, साथ साथ हम ट्रेनिंग भी करें। आप बिलीव करेंगे 6 माह तक मैं बड़े बावसूख जराए साहब को बता रहा हूँ कि वो ग्राउंड का उन्होंने मुंह नहीं किया। राइट, वो अपने आबाई इलाकों में लोगों के मैंने बताया पार्टी के साथ, दोस्तों के पार्टी से मुराद ये है कि मिनिस्टर, कभी आप सीएम के पास जा रहे हैं, कभी किसी गवर्नर के पास जा रहे हैं, कभी किसी प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी किस ब्रांड का आप शूट कर रहे हैं,
और भाई ये चीजें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग मिस ना करें। यही हाल है कि आपने 92 के बाद 86 की थ्रो की, 86 के बाद आपने जो है ना वो शिरकत ही नहीं की इस मुकाबले के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब आगे मुकाबला आ गया टोक्यो के अंदर, जो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वहां भी अगर आपकी शिरकत मशकूक हुई और मुझे लग रहा है कि ब्रॉन्ज क्या गोल्ड क्या, हम तो सिल्वर भी महरूम हो जाएंगे। जो आपने हमें 1973 के बाद एक इतना बड़ा मकाम दिलाया था, आप अपनी काली सुस्ती और अपनी ही जो है ना वो मैं क्या कहूं, अब इस लालच की बुनियाद के ऊपर जो है ना इसको जाहिर कीजिए। कौम आप पे फख्र करती है, आप अपनी मेहनत जो है ना उसके ऊपर कौम को शक नहीं होना चाहिए। फतह या शिकस्त ये है नसीब की बात, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने आप मेहनत जैसे करते हुए अली बता रहा है दिखाइए। कि अगर आपने 6 माह तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे, लोग तो 6 दिन नहीं बिल्कुल। गुजारते। ठीक है, मैं आपने कहा टेंडुलकर के बारे में कि वो जब वर्ल्ड कप जीत गया कि नेक्स्ट डे, जी। तो मैं टेंडुलकर के बारे में ये भी सुना है, ये भी पढ़ा है कि जिस दिन उनकी शादी हुई अगली सुबह भी वो बिल्कुल। मैदान में 500 बॉल्स को फेस करने के लिए मौजूद था। तो ऐसे नहीं उसको क्रिकेट का देवता कहा गया। वो मेहनत, लगन, शौक, अज़म, ये तीन बिल्कुल। चीजें, मेहनत जो है वो बुनियादी की जिसे आप कहते हैं ना, वो बेसिक की है कामयाबी की। मेहनत के ऊपर फोकस कीजिएगा। अली की बात आपको जरूर तलख लगेगी, लेकिन हकीकत यह है कि खुद स्पोर्ट्समैन है, वो समझते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो मेक्स अ मैन परफेक्ट है। वो कितना परफेक्ट करते हो, कितनी इसमें अहमियत होती है। और आपकी बॉडी हमेशा इंजर्ड उस वक्त होती है जब वो फारिग रहना, काहली और सुस्ती का शिकार होती है, फिर उसके ऊपर आप बर्डन डालते हैं तो वो उतना मसल्स हो तो आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप इंजर्ड हो जाते हैं। अगर आप तसल्सल के साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें तो फिर ये मसाइल आपको नहीं आते। बिल्कुल। नाज़रीन, आपके नजदीक क्या अर्शद नदीम जो है वो कायल की सुस्त हुए या नहीं हुए? कमेंट सेक्शन में जाके आपने बताना है क्या अली सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे। कमेंट सेक्शन में हमें आपके शहर का और आपके कमेंट्स का जो है ना वो इंतजार रहेगा। मुझे रियामत जट को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो रहेगी।